नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, लेवी इंस्टीट्यूट जो सिडनी में स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, उसने हर साल की तरह इस साल भी ताकतवर देशों की रैंकिंग जारी कर दी है, 2020 की लेटेस्ट रैंकिंग। और इसमें भारत ने एक बार फिर से चौंकाया है। कोरोना वायरस के बावजूद भारत ने एक स्ट्रॉन्ग रैंकिंग रखी है। और मैं आपको रैंकिंग बताने से पहले बता दूं कि इसमें रूस से ऊपर भारत को रखा गया है। और इसमें कैसे रैंकिंग मेजर की गई है, इसमें ना सिर्फ मिलिट्री का पावर देखा गया है, इसमें इकोनॉमी भी देखी गई है, साथ ही डिप्लोमेटिक पावर यानी कि पूरी दुनिया में देशों के साथ उसके संबंध कितने हैं, उसकी डिप्लोमेटिक यानी कि वर्ल्ड रिलेशन में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और कहाँ तक वो पूरी दुनिया में एक तरीके से आर्थिक या कैसे भी तरीके से योगदान देता है। यानी कि बहुत सारी चीज़ों को मेजर करके फिर निकाला गया कि कौन सबसे ताकतवर देश है। तो मैं आपको पूरी रैंकिंग में टॉप 5 बताने वाला हूं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट देश भी हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अपने शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि मैंने हिंदी फैक्ट शो पर, स्क्रीन पर आप थंबनेल भी देख सकते हैं, दूसरे चैनल पर एक चाइनीज मिसाइल DFZ के बारे में बताया है डिटेल से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं देखने में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के बाद देख लेना, या फिर सिंपली सर्च कर लेना हिंदी फैक्ट शो चैनल है हमारा, हिंदी फैक्ट शो, वहां पर आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए अपनी वीडियो को अपनी कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, जो ये लेवी इंस्टीट्यूट है ना, ये एशिया पैसिफिक में, मेनली आप कह सकते हैं कि एशिया में जो सबसे ताकतवर देश हैं उनके बारे में एक लिस्ट बनाता है सालाना। और ये बहुत ही खास इलाका है। एशिया पैसिफिक में दुनिया का 40 से 45% व्यापार भी होता है। तो इसलिए इस क्षेत्र में कौन सबसे ताकतवर देश है, इसमें अमेरिका को भी इंक्लूड किया गया है, क्योंकि अमेरिका भी एक बहुत बड़ी ताकत है एशिया पैसिफिक में। आप एक बार मैप देख लीजिए एशिया पैसिफिक कहाँ पड़ता है, तो पूरा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो ये इलाका आपको एक तरीके से दिखा है, मार्क इलाका है, ये एशिया पैसिफिक पड़ता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नंबर 5 पर इस साल किसे रखा गया और कितने पॉइंट है। तो नंबर 5 पर रखा गया है रशिया को। रशिया के इस साल दिए गए हैं 33.5 पॉइंट। कोरोना वायरस की वजह से रशिया के भी पॉइंट घटे हैं। दूसरी बात, दुनिया भर में खास करके तुर्की ने जिस हिसाब से चैलेंज किया है रशिया की पावर को, और इसके अलावा रूस की अर्थव्यवस्था और चीन के उभार के सामने रशिया का कमजोर पड़ जाना, ये एक मुख्य कारण बताया गया है, इसलिए नंबर 5 पर रखा गया है। नंबर 4 पर आया है सरप्राइजिंगली भारत। भारत को मिले हैं 39.7 पॉइंट। लेकिन आपको बता दूं कि इसमें दो चीजें, एक अच्छी हुई है, एक खराब हुई है भारत के लिए। अच्छी ये हुई है कि भारत ने इतने कि कोरोना काल के बावजूद भी इतने कि आप सोच सकते हैं कि इकोनॉमी में कितना डाउनफॉल आया है हमारी, बल्कि दुनिया भर में सबका आया, लेकिन हमारे में भी आया है और वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके बावजूद भारत ने मात्र खोए हैं 1.3 पॉइंट और भारत ने मैनेज करके रखा है 39.7, यानी कि रूस से करीबन आप मान कर सकते हैं कि 5 से 6 पॉइंट ज़्यादा है, जो काफ़ी बड़ी बात है। हालांकि अब बात कर लेते हैं कि दूसरी खराब चीज़ भारत के लिए क्या हुई है। देखिए, इस टेबल में अगर 40 पॉइंट से ज़्यादा आप ले आते हैं या आपके देश 40 पॉइंट से ज़्यादा ले आता है तो उसे वर्ल्ड में एक मेजर पावर का दर्जा मिलता है। पिछले साल भारत के 41 पॉइंट थे और भारत को मेजर पावर का दर्जा मिला हुआ था। भारत उसे खो चुका है, लेकिन भारत अब भी चौथा सबसे शक्तिशाली देश माना गया है। अब आ जाते हैं नंबर 3 पर और एकमात्र मेजर पावर पर। कैसे, मैं आपको बताता हूं। नंबर 3 पर है जापान। भारत से मात्र 1.3 मार्क के साथ में, यानी कि भारत से बहुत ही मार्जिनली आगे हैं, वरना भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पावर हो सकता था। यानी कि भारत और जापान को आप एक साथ ही रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने मार्जिनली 1 पॉइंट ज़्यादा रखा है, तो इसलिए उन्हें मेजर पावर में रखा गया है 41 पॉइंट के साथ में। और अब आ जाते हैं सुपर पावर के तौर पर। जी हाँ, क्योंकि अगर आप करीबन 50 से भी ज़्यादा नंबर ले आते हैं, करीबन 60 तक आप चले जाते हैं, तो आपको मिलता है सुपर पावर का दर्जा, और इसमें 2 देश शामिल हैं। लेकिन जब आप हकीकत जानेंगे ना, तो आप भी चकित रह जाएंगे। देखिए, वैसे तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक आप कह सकते हैं कि उत्तर अमेरिका का, यानी कि एशिया से काफ़ी दूर है, लेकिन पैसिफिक इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है अमेरिकी सेना की, और उसके जो दूसरे देशों के साथ संबंध है, इसलिए उसे भी इंक्लूड किया गया है। और उससे बीट नहीं कर पाया चाइना। फिर भी चाइना का पूरा देश यही है, चाइना की सारी सेनाएं यही हैं, सारे कि डिप्लोमेटिक हर चीज़ यही है, लेकिन फिर भी वो अमेरिका को बीट नहीं कर पाया है और उसे स्कोर मिला है 76.1 का। हालांकि अगर भारत से कंपेयर करें तो करीबन आप कह सकते हैं कि दुगने से बस थोड़ा ही कम है, इतनी पावर है चाइना की। इसका सबसे मेन कारण बताया गया कि कोरोना को जिस ब्रूटल तरीके से, भले उन्होंने ब्रूटल या खतरनाक तरीके अपनाए हो, लेकिन कोरोना को कुछ भी किया हो, अपनी इकोनॉमी को संभाल ले गए, कोरोना का इफेक्ट नहीं पड़ने दिया, और अभी भी उनकी इकोनॉमी
+3 में है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था ऑलमोस्ट माइनस में चल रही है और वो भी काफी माइनस में। भारत को इसे इंप्रूव करना होगा और काफी ज्यादा प्रोजेक्शन भी है कि नेक्स्ट ईयर ये भारत की रैंकिंग अच्छी होगी और चीन के मुकाबले हम भी अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन 2020 की बात करें तो चीन काफी आगे है भारत से। अब आ जाते हैं नंबर 1 पर, और नंबर 1 पर है अमेरिका। देखिए अमेरिका मतलब कि पूरे एशिया से कितना दूर है, लेकिन अपनी पॉलिसी के दम पर, अपनी नौसेना के दम पर और खास करके अपनी डिप्लोमेटिक पावर के दम पर और भारत के साथ अलायंस बनाने के कारण उसने रिटेन कर लिया है पहला स्थान। उसके पॉइंट है 81। जी हाँ, यानी कि अमेरिका की जो पावर है एशिया में वो चाइना से ज़्यादा है। 81.6 का स्कोर किया है अमेरिका ने, इसलिए वो सबसे नंबर 1 पर रखा गया है। वहीं भारत के बारे में कहा गया है कि भारत के लिए कोई खास चिंता की बात नहीं है। भारत की इकोनॉमी अगले साल जैसे ही रिवाइव करेगी, ये सिर्फ इकोनॉमी के कारण भारत के पॉइंट गिरे हैं। हालांकि आपको बता दो कि अर्थव्यवस्था के कारण भारत के पॉइंट बहुत ज्यादा गिरे थे, लेकिन भारत ने अपनी सैन्य शक्ति और साथ ही कूटनीति यानी कि जो डिप्लोमेसी है उसके कारण भारत ने पॉइंट को बैलेंस कर लिया, उसमें पॉइंट ज्यादा हासिल कर लिए। इसलिए उनका मानना है कि भारत अगले साल मेजर पावर की लिस्ट में आ जाएगा और आसानी से जापान को बीट करके तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। तो आपका क्या मानना है इस लिस्ट के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।